हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया था। सरकार बने 3 साल हो गए हैं। कितने युवाओं को झारखंड में रोजगार मिला, यह आपसे छुपी हुई नहीं है। आज जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला और युवा जो हैं वो सूबे के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ बेहद आक्रोशित थे। उनका कहना था कि सरकार की जो नीति है, खासकर जो नियोजन नीति है, वो युवाओं को बेरोजगार करने की। आप बेरोजगारी की समस्या से उलझाए रखिए और उन्हें नौकरी नहीं दीजिए। ऐसा नियम बनाइए जो कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाए और बाद में फिर से युवा आपके पीछे दौड़ते रहें और वो नौकरी के लिए भटकते भटकते अपना उम्र जो है वह खत्म। इसी वजह से आज आंदोलन देखने को मिला। हमारे पीछे जो तमाम छात्र हैं, कोई जेएसएससी का, कोई अन्य विभागीय परीक्षाएं हैं, कोई अभियंता है, हर तरह की तैयारी ये छात्र कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर आक्रोश क्यों है इनका मुख्यमंत्री के और शिक्षा मंत्री के खिलाफ। बताइए भैया, आज आप लोगों का जो आक्रोश दिखा वो किस लिए था? के लिए जो सरकार नियोजन नीति बनाती है वो बेतुका सिर्फ बनाती है, सिर्फ बच्चों का समय बर्बाद करने के लिए ही बना रही है हम लोग को, जो कि आज 2021 में नियोजन नीति बन के आई है और उसके बाद कोर्ट में ही लटका है। उसके बाद अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई। इसके लिए आज के मतलब 16 तारीख को तो कोर्ट बोल भी दिया कि ये नियोजन नीति गलत है, फिर से सुधार करना चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट इसको ले जाना चाहेगी, क्योंकि हम लोग का जो इधर 3 साल जो गया है और उसके बाद और 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि 2-3 साल और बर्बाद करे। तो इसे हम लोग का मतलब जो एज है ये क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद सरकार का बेतुका बयान भी आ रहा है कि क्रॉस कर जाने से क्या होगा, कि फिर दूसरे लड़का आएगा। इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। और हेमंत सोरेन मतलब ये बच्चे जान रहे थे कि ये गलत है नियोजन नीति ये, इसलिए इसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किए थे। और उसके बाद जो वैकेंसी जो आने वाली है, जो बयानबाजी रोज़ देती है, जहां सभा करवाती है हेमंत सोरेन, वो हमेशा बोलती है कि अगले महीने आएगी, प्रकाशित होगी आपका ये वैकेंसी। दरोगा की वैकेंसी बोल रही थी नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी, जो कि सभी मतलब पेपर में भी हर जगह दिया था और मुख्यमंत्री अपने मुँह से ही बोले थे। देवघर में ही बोले थे कि हमको मतलब हम अगले महीने तक नवंबर का फर्स्ट वीक तक दरोगा की वैकेंसी आई। मगर आज दिसंबर लास्ट लगभग ही होने लगा, मतलब बीच आ गया है, तो अभी तक उसके लिए कुछ नहीं। और उसके बाद जो भी था सब उसके बाद ध्वस्त ही हो चुका है। 20,000 शिक्षा विभाग में भी नियुक्ति की बात जा रही है अभी। ये सब बेतुका बयानबाजी है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि अपने 5 साल को पूरा किया जाए और यहाँ बेरोजगार लड़कों को बेरोजगार ही रखा जाए। बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो जाएगी इस स्थिति में। इस उसको फौज ही चाहिए। हेमंत सोरेन को ये देखने को ही मिल रहा है कि फौज ही चाहिए, क्योंकि उसकी नीति ही इस तरह है। उसके जो प्रिय मित्र उसके शिक्षा मंत्री जो बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह का मतलब उसको कुछ भी पूछा जा रहा है तो जो सो मतलब बयानबाजी कर दे रहे हैं। और हेमंत सोरेन भी उसी तरह, जो कि अपने हम लोग तो मूल वादों को भी मतलब अच्छे से पूरा नहीं किए अभी तक, और जो कि पूरा की 10 वायदा किया था हेमंत सोरेन ने उस वक्त। हाँ, क्या वायदा किया था उन्होंने चुनाव के वक्त? प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद बोली थी कि जो ग्रेजुएट है उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर अभी तक कुछ बेरोजगारी भत्ता वो तो अपने बयान से बदलते आ गए हैं। बेरोजगारी भत्ता जो 2000 बोल रहे हैं कि 2018 में जो अब पास आउट है उसको देंगे, फिर 2018 में भी यदि पास आउट मिल गए तो बोले उसको भी नहीं देंगे। हम बोले थे अब 6 महीना में देंगे, 6 महीना में फिर बोल रहे 3 महीना वाला। उसके बाद लास्ट में हुआ कि देना ही किसी को बेरोजगारी भत्ता कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि सरकार की जो नीति अभी तक की रही है बेरोजगार देख रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि कोई भी वैकेंसी निकाल कर उसे पूर्ण किया जाए। उसे एक ही है कि बेरोजगार है और बेरोजगार रहो। इसकी देखिए, हम लोग जेएसएससी का फॉर्म भरे, एक बार 1000 रुपया फॉर्म भराने का पैसा लिया। उसके बाद क्या किया कि ये ख़त्म हो गया, फिर से फॉर्म भरो। फिर से हम लोग 100 रुपया लगा करके फॉर्म भरे, फिर वो रद्द हो गया, फिर दोबारा भरो। यानी कि सरकार क्या कर रही है? हम लोग गरीब विद्यार्थी हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? 1000 रुपया पैसा लाया, क्या सभी विद्यार्थी को लौटाया गया? नहीं लौटाया गया। दोबारा कहता कि नहीं 100 रुपया कर दिए। अरे जो 1000 रुपया लिया पहले वो तो तुम बताओ कि दिया कि नहीं दिया। ये सरकार की मंशा ही नहीं है, सिर्फ ये पैसा फॉर्म भरवा करके लूटने का काम कर रही है, घटोला करने का काम कर रही है। इसकी जो है
पार्टी से हम लोग क्या, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, पार्टी से क्या मतलब है? चाहे कोई भी पार्टी रहे, हम लोग को रोजगार चाहिए। ऐसा लगता है ना कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आप लोग के साथ छल कर रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां छल कर रही है, ये सब मिलजुल करके खाने का काम कर रही है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो या जेएमएम हो, कौन हो पार्टी हो, सब पार्टी जो है अपनी पेट भरने का काम कर रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है। कहता है कि 5 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, और कोई कुछ देने का काम नहीं करती है। सिर्फ ये पैसा उगाने का काम करती है, पैसा लेने का काम करती है। अभी बार बार रोज़ रोज़ देख रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल रहा है, आज ये वैकेंसी निकल गई, वो वैकेंसी निकल गई, फलना दिन एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करती है, फिर 15 दिन बाद ये एग्ज़ाम कैलेंडर को रद्द कर दिया जाता है, फिर एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, अब फिर अभी आया कि पूरे एग्ज़ाम कैलेंडर को रद्द कर दिया है। तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आप ऐसा नियोजन नीति बनाइए कि वो कोर्ट जाए ही नहीं, वो सर्वमान्य हो, सही तरीके से बनाए। ये क्या करती है? ये इसको लटकाने का काम करती है। ये कहती है कि नहीं, हम छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, इसको हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट तुम क्या ले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट ले जा करके उसे लटकाने का काम कर रहे हो। फिर से तुम, ये जो 3 साल बर्बाद हुआ हम लोगों का, फिर से 3 साल बर्बाद करने का काम है। इनके 5 साल पूरा हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि अगली सरकार आएगी, अगली सरकार फिर करेगी, फिर वही काम युवाओं करेगी। की जो उम्र खत्म हो जाए तो उनको नौकरी तो मिल नहीं पाएगा। आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकार जो है हमारे उम्र, आपकी उम्र को खत्म करने के पर का इंतजार कर रही है ताकि फिर से आप लोग का आंदोलन नहीं दिखे? बिल्कुल आप सही कहें, संधालित बोल इसकी। बिल्कुल आप सही में रोड कि उम्र रे छूट जाम दरकार, जबकि समय के तहन तुली जब रोजगार वाले जामा तो उम्र के जब छूट वाले जाम तो फिर क्या फॉर्म पड़ेगा। हर समय हम 19 रे जब चुनाव के प्रचार ले के मियाँ, इसके बदले राम चे लेठेंगा कुछ भी नहीं, अभी तक खाली छल कपट के रहा। इसके बाद अभी तक कुछ जब तो वैकेंसी निकाल रहा है खाली, फिर इसके बाद बंद कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दुकान चला कुछ नहीं, अपना लूटपाट में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है भविष्य उससे कोई मतलब नहीं है उसको। जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा है उसका भी तो हो रहा है। बिल्कुल सही, प्राकृतिक संपदा का तो यहाँ का तो कोयला बालू का तो लूट अपना मुद्दा हो गया, ठूस गए हैं, पूरा लाभ हो गए हैं पूरा। अभी समझे, वो स्टूडेंट के प्रति ना देखेंगे, ना शिक्षा मंत्री है, ना ये हेमंत सोरेन है, ना कोई भी यहाँ का मंत्री जो है किसी स्टूडेंट के प्रति सोचता नहीं है। क्या लग रहा है कि अब आप लोग जो हैं जिस तरह से ये नियोजन नीति रद्द हो गई और आप लोग का आज आक्रोश, आगे आप लोग किस तरह की रणनीति बनाए हैं, आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर सरकार हम लोग का जो आज साधारण तरीके से ये मतलब सरकार के विरुद्ध जो हम लोग प्रदर्शन किए, अगर सरकार इससे नहीं सुनेगी और नियोजन नीति जो हाई कोर्ट ने रद्द किया उसमें पुनः विचार नहीं करी, तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। और सरकार से भी यह कहना चाहते हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब बर्बादी है। क्योंकि 2021 में जो नियोजन नीति सरकार बनाई उसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब समय का बर्बादी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सुनील कुमार जी जो सरकार की ओर से डिपेंडिंग कर रहे थे, और वो भी जब ये केस को यहाँ पे नहीं बचा पाए तो सुप्रीम कोर्ट में कौन बचाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो फिर तो वही वकील चाहिए, और इतना महंगा मतलब एक दिन का उन लोग का इतना खर्च है कि मतलब समय का मतलब पैसा का भी बर्बादी हम लोग का होगा। सरकार ऐसा भी टैक्स के पैसे वाले, हाँ, टैक्स भी झारखंडी युवाओं की टैक्स, झारखंडी जो व्यवसायी हैं चाहे जो लोग टैक्स भरते हैं उनका ही पैसा। हाँ सर, क्योंकि हम लोग जो है कि सरकार के पास जो टैक्स जाती है उसी से इतने महंगे महंगे वकील मुकुल रोहतगी, सुनील कुमार और कपिल सिब्बल जैसे मतलब मुख्य न्यायाधीश से अगर लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, तो आने वाले दिन में भी हम लोग का समय का बर्बादी। इसीलिए सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि यहीं पे अपना कैबिनेट की बैठक करके या जैसे भी हो नियोजन नीति में संशोधन करे और जल्द से जल्द प्रक्रिया आरंभ करे। अगर सरकार नियोजन नीति में लेके सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है तो हम लोग उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। क्या आप लोग झारखंड को भी बंद करने का काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। अगर झारखंड में बार बार अगर यह तरी हवत रह तो हम इनके ज़िंदगी खराब करे लागल रहते झारखंड सरकार, तो हम इनके आगे उपाय कुछ ना, हम इनके सीधा झारखंड बंद करबो, सीधा चक्का जाम आर ओकर आगे कुछ ना है सको। काहे कि हम इनके एक एगो सरकारे पर भरोसा लो, वो भी सरकार भरोसा खत्म कर दिलो। अगर एक आप 3 साल कार्यकाल खत्म हेलो फिर ही यह नियर करते रहते तो आगे 2 साल पार करते ओकर बाद का तो कि मेरा शासन खत्म हो गलो, तो अब हम का करियो? फिर है तो दूसर सरकार फिर उ टाइम यह तरी करतो। काहे ई नियम बनैलो, जब रघुवर दास नियम बना गेलो उ नियम के हटा दिलो हेमंत सोरेन, फिर हेमंत सोरेन अपन नियम ले आनलो, फिर नियम हट गलो कोर्ट के माध्यम से। अब फिर अगर फिर आ जा कोई दूसर बाबूलाल मरांडी वो फिर नियम लागू करतो, तो हम इनके ज़िंदगी खराब है जी। तो यह तरी खाली नियम बनतो नियम लागू बार बार लॉलीपॉप देखो,
खाली बार बार लॉलीपॉप देखा के गुजर कर लगल हो, ओकर से हमन के कुछ फायदा है ना। झारखंड में जितना सरकार और IPS IAS अधिकारी बनल हो आज तक, खाली लूटे के अलावा ओखन के कुछ दिमाग में है ना। झारखंड के बच्चा मोर रहा जी रहा, ओकर से मतलब ना, खाली ओखन के लूटना हो, कैसे पैसा है तो ओकर से खाली मतलब हो। झारखंड के गिदर जियो हो मोरो, ओकर से कोई दिक्कत ना, ओकरा खाली खून भी पी जाओ पर पैसा आवे के चाहे। एखन जो खतियानी जोहार यात्रा निकलल हो, ओकर में कह रहा कि 1932 खतियान आधारित नीति के हमें लागू कर दिलिए। वो तो सबसे बेवकूफ़ बना रहा आदमी के। अगर वो 32 लागू करिए दिल तो प्रचार करे का जरूरी हो तोरा? फिर ओकर में नियम तोरा हटलो या रहलो, ओकर से का मतलब? अगर तोर 32 लागू हो तो यहाँ आर कुछ के मतलबे ना रह गलो, सब कुछ खत्म हो गलो। अगर 32 लागू हलो तो आर पीछे आप का बचल हो? ये झूठे न घूमैले फिर रहो, कुछ लागू है ना, खाली हवा इतने छात्र हैं, इनकी एक ही बात तमाम चीज़ों से निकल कर आ रही है कि आप एक ऐसी नीति लाएं जो सर्वमान्य हो, जो कोर्ट में जाकर के चुनौती का सामना ना करे और तरीके से समय पर रोजगार मिले। वैसे लड़के, वैसे छात्र जो लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके माता पिता के पैसों का वो कहीं ना कहीं सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बावजूद अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो यह दुर्भाग्य झारखंड का। और अगर झारखंड सरकार छात्रों के साथ नाइंसाफी करने का काम की, उनके आंदोलन को दबाने का काम की, अगर सरकार ने इन छात्रों की बातों को नहीं माना तो आने वाले वक्त में ये छात्र जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता और ये छात्र झारखंड बंद करने के लिए भी उत्सुक होंगे, बल्कि न सिर्फ उत्सुक होंगे बल्कि मजबूर भी होंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि झारखंड सरकार आने वाले वक्त में युवाओं के पक्ष में निर्णय लेती है और इन युवाओं का जो आक्रोश है वो किस तरह से सरकार तक देखने को मिलता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।